रामनगरी के YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए रोज एक नई प्रश्नों की श्रृंखला, एक नया मॉडल पेपर जो आपको आने वाले आगे एग्जाम में बहुत ही अच्छा साबित होगा, अच्छे नंबर गेन कराएगा। आप जानते हैं कि ये जो क्लास चल रही है ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है। क्वेश्चनों की सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका ये जो TGT-PG LT गेट की क्लास है, ये जिस पे हम पूरी क्लास हम लोग विधिवत कर चुके हैं, एक एक व्याख्या सहित पूरी क्लास आदिकाल से लेकर हम लोग छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भक्तिकाल, रीतकाल, मतलब जितने भी टॉपिक हैं आदिकाल से स्टार्ट कर लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास से, फिर काल विभाजन से, फिर अगर देखते जाए तो सीरियल बाई सीरियल कई टॉपिक है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टर, सब एक एक चीज़ को हमने बहुत व्याख्यान्वित तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। उसके साथ साथ हम लोगों ने कई प्रीवियस ईयर या पिछले ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि ये क्वेश्चन TGT-PGT का है और ये क्वेश्चन अन्य एग्जामों में कौन कौन से एग्जाम में आया है। तो मैंने आपको बताया कि TGT-PGT के ही सिलेबस में जो क्वेश्चन है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा हिंदी का जो कहते हैं ना ये प्रोक्ता, ठीक है, यही से क्वेश्चन उठाकर हर एग्जामों में पुटअप करते हैं। तो मैंने दिखा देता हूं कि ये एग्जाम आपको UPSSC में आया, ये आपका UP टेट में आया, ये CTET में, शिक्षक भर्ती में आया, क्योंकि यही एक सिलेबस है, यही सिलेबस हर जगह लगता है। बस ये थोड़ा सा विस्तृत है, ज़्यादा बड़ा है, उसमें थोड़ा शॉर्ट कर आता है। तो अगर आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका छोटा आराम से निकल जाएगा। बड़े की तैयारी करने में छोटा आराम से निकल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या BEO की तैयारी कर रहे हैं या RO या ARO की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए TGT-PG LT गेट की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो हम लोग ने जो श्रृंखला हम लोगों ने नए किया है, तो ये हमारा देखा जाए तो लगभग हम लोग ने नए क्वेश्चन जो स्टार्ट किए थे 125 के, तो हम लोग 1000 की श्रृंखला को एकदम छूने वाले हैं। ठीक है, 1000 प्रश्न जो नए हम लोग ने किए थे, 1000, ये आज के क्वेश्चन हम लोग छू लेंगे 1000 क्वेश्चन। ठीक है, और हम लोग ने रखा 3000 प्लस का लक्ष्य। तो 3000 हम लोग जल्दी से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने की संभावना है, ठीक है, फरवरी में होने की संभावना है TGT-PGT की। ठीक है, उसके साथ साथ आपको TGT-PGT की एक नई वैकेंसी देखने को मिल रही है। कौन सी? KVS, उसमें GS GK आता है, वो हम आपको करा ही रहे हैं। GS GK आप जो हम करा रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, UP SSC का जो कराए हैं, उसके अलावा जो GS GK पढ़ा रहे हैं वो आपको KVS के GS GK में फ़ायदा देगा। उसके साथ LT गेट की जो नई वैकेंसी आपको फॉर्म जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें भी काम देगा। और नई TGT-PGT UP की वो भी नई जल्द वैकेंसी निकल रही, उसमें काम देगा। देखिए एक ये क्लासें निरंतर चलती रहेंगी, उसकी अनवरत फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आप 3 से 4 एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिन भाइयों बहनों का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का दे रहे हैं पेपर, उस पर भी हिंदी आना, ऐसे ही क्वेश्चन आने। साहित्य में ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि मैलाचल किसकी रचना है, गीत गोविंद के कौन है, तो ये सब इसी पे है। यही मॉडल पेपर आप देख लीजिए रोज के रोज, जब तक आपका पेपर नहीं होता डेली आज ही देख लीजिए, पीछे के देख लीजिए, खाली आप यही क्वेश्चन देख लेंगे। आप, मैं कह रहा हूँ अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में 25 करके आएंगे, दावा है मेरा। हाँ, लेकिन डेली देखिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? यह होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था आपको। मधुर, ओज, प्रसाद, औचित्य। ठीक है, तो गुण नहीं पूछा है, तो आपने ये पढ़े होंगे मधुर, ओज, प्रसाद और औचित्य। ठीक है, अगर आपको आता है तो 31वें का ABC कर आंसर दे सकते हैं। हाँ, उससे पहले जो हमारे नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जो क्लासें हैं निरंतर मिलती रहे। उसके साथ साथ विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी सूचनाएं, नियुक्ति संबंधी हो और चाहे रिजल्ट संबंधी हो, चाहे कोई भी ऐसी सूचना है जो आपको एग्जाम लगनी सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। ठीक है,
और जो हमारे पुराने भाई भाई जुड़े हैं वो जानते हैं कि एग्जाम नगर ठाना है तो आपको सिलेक्शन दिलाना, ये स्लोगन है। वो भी आपको हम फ्री क्या दे रहे हैं, क्लास, उसके साथ पीडीएफ। दोनों अनवरत चल रही हैं, एक भी दिन का गैप नहीं हुआ जब से ये बैच स्टार्ट हुए हैं। इसके साथ आपका सीटेट का बैच चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच चल रहा है, और वीडियो एग्जाम क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आपको निरंतर हर चीज़ आपको मिल रहा है। टीजीटी पीजीटी का तो बंद हुआ ही नहीं, निःशुल्क है। आप सबके लिए इतनी मेहनत की जाती है, उसके साथ आप जानते हैं मेहनत साथ साथ इसमें डाटा लगता है, प्लस डाटा कलेक्ट करना लगता है, इसमें कई चीज़ लेते हैं, लेकिन ये सब आप भाइयों बहनों के लिए एग्जाम नगरी फ्री प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को, अपने इस चैनल को, जो आप फैमिली है, समूह है, फैमिली को आप अपने बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो 31 का आंसर आपने ज़रूर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। मैं बताता हूँ, जो औचित्य है ये गुण नहीं है, औचित्य गुण नहीं होता। माधुर्य पढ़े होंगे, ओज पढ़े होंगे, प्रसाद पढ़े होंगे, यही 3 मैं बता रहा था। ठीक है, ये 3 गुण होते हैं, औचित्य गुण नहीं होता है। चलिए, बिंब किसे कहते हैं? किसी अमूर्त भाव के चित्र को, किसी या अलंकार सौंदर्य को, या रस की मूर्तिकरण को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिंब, तो आपको बिंब का अर्थ पता होगा। यही क्वेश्चन है, सभी नए क्वेश्चन हैं जो आपको आगामी एग्जाम कोई भी हो देखने को मिल सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में खासकर केवीएस का आप हिंदी का दे रहे हैं, टीजी का आप आज से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अगर केवीएस का फॉर्म डालें, आपको ये क्लास बहुत मदद करेगी, क्या 100% मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए, हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, सब में आपको मदद करेगी। ABCD आप करके 32 का अगर आपको आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो 32 नंबर, तो देखिए, जो बिंब है ये किसी अमूर्त भाव के चित्र को कहते हैं। ठीक है, बिंब, आपने प्रतिबिंब भी सुना होगा, तो प्रतिबिंब में प्रतिधन बिंब। ठीक है, तो बिंब क्या होता है? किसी अमूर्त भाव के चित्र को। तो एक हम लोग प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो वैसे ही रिलेटेड। ठीक है, इसी से बना हुआ शब्द है। ठीक है, चलिए, 32वां के बाद 33वां क्वेश्चन देखते हैं, 33। चलिए, प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली, एक मिनट, प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? तो जूही की कली जो है, आपने देखा वो किसकी रचना है? जूही कली सूर्यकांत त्रिपाठी नीरालाल जी की कली है, वो मुक्तक छंद पे। ठीक है, तो इसका अगर आपको आंसर आता है तो आप दे दिए डॉक्टर नागेन, बी रामचंद्र शुक्ला, सी गुलाब राय, डी भागीरथी। विस्तृत वनस्थली मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने का? बेहतरीन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 33 का 33वें का अगर आंसर है तो दे दीजिए। ठीक है, चलिए, 33वें का चुना हुआ गुलदस्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप कभी फंस जाए, आपको नहीं कथन आ रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो आप आचार्य राम शुक्ल को टिक कर दीजिए। अगर 5 कथन वाले पूछें तो 5 में आपके 3 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तैंतीस हो गया था। 34 देखते हैं। किस छंद में तीसरे चरण में 13-13 तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? छप्पर, रोला, सोरठा, दोहा। ठीक है, चलिए बताइए। मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, कोई छूट गया है क्या? चलिए बताइए, किस चरण में छंद में पहले तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती? अभी इससे पहले प्रैक्टिस सेट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मैंने आपको आंसर बताया था। ठीक है, बताइए 34 का छप्पर, रोला, सोठा, दोहा, 34वें नंबर का आंसर दीजिए अगर आपको आता है। देखिए, ये आपका जो होगा ये होगा दोहा। ठीक है, तो देखिए, पहला चरण
1 मिनट, ठीक है। ऐसे होते हैं पहला, 1 मिनट कहाँ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे में 11 और चौथे में 11। ऐसे मात्रा किस में देखने को मिलती है हमें, दोहा में, ठीक है। इसी का एक उल्टा होता छप्पा, आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कौन सा होगा, दोहा। मात्रा है आपको पता है, एक सिंगल लाइन, ये गुरु, अगर एस बना है तो 2, ठीक है। चलिए 34 नंबर का हो गया। अब देखते हैं 35। कहते हैं ना, 1 मिनट, कहते हैं ना तुम घर घर फिरो, बाधा हरो, निज बहुबल बन नाव खेकर दुख का सागर तरो। पंक्ति में कौन सा छंद है, देखिए अब छंद पूछा है। गीत का मल्ली, हर गीत का बसंत लिखा। तो अभी कोई लोग देखो, इसमें कई लोग देख रहे होंगे जो हमारे भाई बहन, ये आपने नए नए नाम सुने होंगे, शायद पढ़ा ना हो आपने। ज़्यादातर गीत का, हर गीत का देखा होगा, मल्ली का बसंत लिखा एक नया आपने सुना होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब तैयारी आप एग्ज़ाम लगी कराएगा तो अभी जस्ट हम इसके बाद ग्रामर पोर्शन जो उठाएंगे, अब कोई दिन किसी दिन से हम एक ग्रामर पोर्शन उठाएंगे और पूरा एक एक चीज़ आपको विधिवत बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ग्रामर का भी हमने दिया नहीं, संधि वगैरह का बताया है, समास उपसर्ग सब बताया है, लेकिन अब थोड़ा सा इधर साइड आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप दे सकते हैं 35 नंबर का। तो देखिए जो ये है, कहते हैं ना तुम घर घर फिरो, बाधा हरो, निज बहुबल बन नाव खेकर दुख का सागर तरो। 35 का इसका आंसर हो जाएगा हर गीत का, ठीक है। 36वां देखते हैं, विभाव नुभाव व्यभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति, सूत्र कथन किस आचार्य का है। तो इखट से आप जान जाएंगे, इसमें आपको हमने 2 से 3 बार ये बता चुके हैं, बहुत अच्छा बताए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे भरत मुनि नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं, ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी, ये नाट्य शास्त्र में उन्होंने कहा था कृति है, तो भरत मुनि जी की है, सूत्र कथन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 37वां, बिनु पद चले सुने बिनु कान, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। ये आपका क्वेश्चन आपका यूपी टेट के प्राथमिक और जूनियर दोनों पे आ चुका है, प्लस शिक्षक भर्ती पे आ चुका है, कई एनवीएस टीजीटी पीजी एग्जाम में आ चुका है और टीजीटी पीजीटी में आपके आ चुका है। देखिए यही क्वेश्चन है, यही रिपीट होते रहते हैं, कोई अलग से वो नहीं दे भौकाल बना दिया जाता। इन्हीं को आप एक बार देख लीजिए, मन में बिठा लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। भ्रांति विरोधा है, प्रतीप विभावना है। देखिए कई बार मैं करा चुका हूँ और ये बहुत रिपीटेड, बहुत बार परीक्षा में कई बार पूछा हुआ और एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं कि हर बार इन्हीं को धर देते हैं। बस एक बार आपने पढ़ लिया, मन में डाल लिया, तुरंत आंसर दे दिया। 37 का तो ये विभावना है, ठीक है। 38 देखते हैं, प्रतीप अलंकार कहाँ होता है। देखिए अभी अलंकार नहीं पढ़ा है, लेकिन अलंकार ऐसा पढ़ा देंगे कि आप भूलेंगे नहीं, बहुत जल्द आपके लिए आएगी। बस आप क्या करिए, आप जो हमारे पुराने साथी जुड़े हैं वो सब जानते हैं, जो नए देख रहे हैं बस उनको क्या करना है, ये अपना जो परिवार समूह उसको बड़ा करिए, थोड़ा और बड़ा करिए, थोड़ा उसको वृहद करिए, विशाल करिए, ठीक है। तो देखिए बड़ा करना, वृहद करना और विशाल करना, तीनों में डिफरेंस है। पहले इसको बड़ा करिए, फिर इसको बृहद करिए, बृहद के बाद विशाल करिए, ठीक है। तो चलिए, प्रतीप अलंकार कहाँ होता है, जहाँ उपमेय और उपमान का तिरस्कार हो, जहाँ उपमान का उपमेय के वर्णन हो, जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 38वें का आंसर आपको देना ABCD कर अगर आता है तो आप दे दें, ठीक है। 38वां, तो देखिए जो प्रतीप अलंकार होता है, आपको पढ़ाऊंगा मैं, जहाँ उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन हो, जहाँ उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो, याद रख लीजिए, जहाँ उपमान का उपमेय वर्णन हो वहाँ पे क्या होता है, प्रतीप अलंकार। इसके कई उदाहरण, कई क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ आगे के सेट में, और आगे और लेकर आऊँगा। रस और उसके स्थायी भाव में कौन विषम संयोजन, रस को मैंने बता दिया है। रस की एक क्लास बहुत बढ़िया लूँगा, मैं बता रहा हूँ, ग्रामर पोर्शन पढ़ूंगा, भरत मुनि, अभिनव गुप्त सब के बारे में बताऊंगा।
बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जो श्लोक आया था यहीं से रिलेटेड है। तो देखिए, श्रृंगार का रति है, बहुत सही। करुण का शोक है, शांत का निर्वेद है, रौद्रस का वीर। इनमें कौन सा विषम संयोजन बोलना बताया गया है, ABCD। अगर आपको जो आंसर लग रहा है आप दे सकते हैं, विषम संयोजन कौन सा है। देखिए, श्रृंगार का रति होता है और श्रृंगार ही रसों का राजा कहलाता है। करुण का शोक होता है, शांत का निर्वेद होता है, रौद्र रस का वीर रस, यही विषम संयोजन है, ठीक है। वीर का रौद्र कि रौद्र का वीर, ठीक है, यही विषम संयोजन, यही गलत है। मनुष्य के बीच संकेतों के व्यवहार को कहते हैं। कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो मनुष्य के बीच में ध्वनि संकेतों के व्यवहार को डैट डैट डैश, बोलचाल, शैली, बोली, भाषा, तो व्यवहार को क्या कहते हैं। 40 बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मनुष्य के संकेतों के व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा। यहाँ पे भाषा फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए, खड़ी बोली का मूल केंद्र। एक खड़ी बोली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खड़ी बोली के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो, देखिए, अमीर खुसरो के बारे में पूछ लेता किस राजा के समकालीन थे। ये कई राजाओं का इनका था, कई राजाओं के साथ ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी थे, ठीक है। उससे पहले ये कई राजाओं के साथ थे। इन्होंने कई राजाओं का सफ़र देखा है। कौन, अमीर खुसरो ने, ठीक है। खड़ी बोली की जनक, वीणा के जनक, सितार के जनक, ठीक है। चलिए, तो खड़ी बोली का मूल केंद्र क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। 41 का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो बता दीजिए। सहारनपुर, दिल्ली, अम्बाला, मेरठ। तो आपने देखा होगा, आप जब मेरठ साइड गए होंगे तो वहाँ के लोग जो बोलते हैं बोली, ठीक है, तो थोड़ा सा बोली, ठेठ बोली, मतलब थोड़ा सा उस तरह की रहती है जैसे हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल बोलते हैं। वो थोड़ा बोलते तो लोग सोचते हैं कि ये कैसा बोल रहे हैं, ये जैसे लड़ने मार उसमें बोल रहे हैं, ठीक है, गुस्सा टाइप की, ठीक है। तो मेरठ हो या खड़ी बोली, वो वहाँ का बोली का है, ठीक है। भारत के भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भाषा जन्म से ही, देखिए, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन बता रहा हूँ, यूपी टेट जूनियर में पूछा जा चुका है। यही क्वेश्चन आपका RO में भी आया था, ठीक है, शायद यही ऐसा ही क्वेश्चन था, और ये शिक्षा भर्ती में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ जो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। भाषा जन्म से मनुष्य को प्राप्त होती है। सीटेट में भी पूछा जा चुका, कहाँ पे, सीटेट पे आ चुका है। भाषा जन्म से मनुष्य को प्राप्त होती है। भाषा का जन्म समाज से होता है। भाषा मनुष्य की ऐच्छिक वस्तु या सार्थक शब्द समूह को भाषा कहते हैं। तो इसमें देखिए, असत्य पूछा है। असत्य पूछा, 3 सत्य ढूंढ लीजिए, एक असत्य, यही ट्रिक होती है। 3 सत्य ढूंढ लेंगे, एक असत्य, आपका आंसर मिल जाएगा। कितना, 42 का। अगर आपको आता है तो 42 का ABCD कर आप आंसर दे सकते हैं। तो असत्य, देखिए, भाषा का जन्म समाज से होता है, सही जब लोग बोलेंगे। भाषा मनुष्य की ऐच्छिक वस्तु है, हाँ, ऐच्छिक है, अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक वस्तु है। सार्थक समूह को भाषा कहते हैं, वेरी गुड। लेकिन भाषा जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त होती है, गलत है। क्योंकि मनुष्य को जन्म से प्राप्त होती है, तो जैसे बच्चा है, वो कहीं अगर कहीं दूसरी जगह पैदा हुआ तो अंग्रेजी बोलना सीख गया, मलयालम में पढ़ा तो मराठी बोला सीखा। क्यों, वातावरण के और वहाँ के सामाजिक प्रक्षेप के हिसाब से वो भाषाएं को सीखता है। ये नहीं कि अंदर ही से सब भाषा सीख के निकले। तो इसीलिए हमारा आंसर 42 यही असत्य है, ठीक है। एक्सप्लेन भी हो गया, अगर समझ में आपको आ गया होगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जहाँ प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ये सब हमने आपको पढ़ाया है। आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे। मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला, शमशेरबाद, पूरा मैंने आपको जब पूरा मैंने हिंदी साहित्य पूरा ख़त्म कर दिया, पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है। और जो इस पर इसके थे प्रयोगवाद के बहुत अच्छे टाइटल वाला। इसके अलावा 1500 प्लस मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद मैंने पढ़ाया। हर जैसे वो टॉपिक खत्म होता तो उसके बाद हमने आपको पढ़ा। बताइए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं 43वें का ABCD। तो अज्ञेय मतलब हिरन सचिदन अज्ञेय, निरालक मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निरालक, ठीक है। तो 43वें का अगर आपको आता है तो आंसर दे दीजिए। 43वें का देखिए, प्रयोगवाद की प्रवर्तक हमने कहा अज्ञेय को माना जाता है, ठीक है, आप भूलेंगे नहीं ना। चलिए 43-44, मानक तथा परिनिष्ठित भाषा निम्नलिखित में से कहाँ की नहीं है। शासन प्रशासन, पद पत्रिकाओं में, घर परिवार या उच्च शिक्षा में। अगर आपको आता है ABCD तो आप दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पत्र लेखन पे UP SSC के कई एग्जाम में आ चुका है, ठीक है।
ये यूपी त्रिपल के कई एग्ज़ामों में आ चुका है, ये वीडियो में आया है या अन्य एग्ज़ामों में, ठीक है, RO में आया है, ये इससे पहले DO एग्ज़ाम में आया, तो कई जगह ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 44वें का तो आपको आंसर देना है। अगर आपको आता 44 का तो देखिए नहीं पूछा है। तो देखिए शासन प्रशासन में इसका महत्व है, पद पत्रिकाओं में महत्व, उच्च शिक्षा में, लेकिन घर परिवार में मानक और प्रतिनिष्ठ भाषा का नहीं है। मानक भाषा व्याकरण की भाषा के रिलेटेड होती है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा का अर्थ है। जल्दी से, आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको क्लास मिलती रहे तो बगल में देखिए सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब या क्लिक कर दी, बेल आइकन दबा, जिससे आपको क्लासें मिलती रहें। जो राष्ट्र भर में बोली समझी जाती हो, जिसे संविधान में राष्ट्रभाषा कहा गया, जो अनेक लिपियों में लिखी जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 45वें का आपको आंसर देना है। तो देखिए राष्ट्रभाषा का अर्थ है जो राष्ट्र भर में बोली समझी जाती हो, ए 45 का यहाँ। और आपका होमवर्क क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम संयोजन कौन सा? ब्रज, पश्चिमी, अवधी, पूर्वी, खड़ी, राजस्थानी, कुमायूं, पहाड़ी। इसमें आपको विषम संयोजन बताना है, ABCD कर 46वें का। यूट्यूब के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कल इसका हम आंसर बताएंगे। धन्यवाद।